स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि ट्राइंगल एबीसी आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स है, ये बताना है। आइसोसेल्स ट्राइंगल है या नहीं ये बताना है और प्रूफ देना है इसका। और कौन सा यूजिंग करके? यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, कौन सा? यूजिंग आरएचएस। बीई क्वेश्चन पढ़ लेते। बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। इस क्वेश्चन में बोला गया इक्वल एल्टीट्यूड। कौन? बीई एंड सीएफ। बीई कौन सा हमारा? ये वाला, और सीएफ ये है। एल्टीट्यूड भी बोला गया, इक्वल भी एल्टीट्यूड भी। तो इक्वल का मतलब ये है कि हमें पता चल गया कि बीई इक्वल टू किसके है? सीएफ के। ये गिवन हो गया पॉइंट। चलिए नोट रखिए इसको। और यहाँ पे जब एल्टीट्यूड बोल दिया तो ये 90 डिग्री का होगा। दो बात मिल गई हमें। चलिए हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ABC is isosceles triangle। ठीक है, ये लाना है आइसोसेल्स। चलिए इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BEC, हम BEC में देखते हैं BC एंड राइट ट्रायंगल। राइट क्यों बोल रहे? क्योंकि 90 डिग्री का है और उसने बोला भी कि ये यूज करना है। BE एंड राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल CFB, CFB, BEC CFB। चलिए हमें दिख रहा है कि एक साइड हमें ये वाली इक्वल दिख रही है। बोला है इसने BE साइड, B इक्वल टू साइड किसके? CF के। क्यों? क्योंकि गिवन है। क्या है? गिवन है। एक पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट हमें मिल रहा है जब हमने बात करी किसकी? इसकी, देखिए किसकी? BEC की, BEC की। तो BEC एंगल BEC, दूसरा CFB एंगल CFB, ईच 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का है ये भी और ये भी, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का ही होगा जब एल्टीट्यूड डाल दिया। चलिए दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, 90 डिग्री के सामने की लाइन BC, यानी कि B जो हमारी लाइन है BEC, BEC ये देखिए जो एंगल है ट्राइंगल है BEC, उसके सामने लाइन एंगल है यानी कि 90 डिग्री की लाइन BC है। इसी तरीके से जब CFB है उसके सामने की लाइन भी BC है, ये वाली, ये कॉमन है। और ये हाइपोटेनियस का काम करेगी क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, 90 डिग्री के एंगल के सामने बनी हुई लाइन हाइपोटेनियस का काम करेगी। तो लिखेंगे हाइपोटेनियस BC इक्वल टू BC, हाइपोटेनियस BC। ये कॉमन है ना, ये कॉमन लिख दीजिए। चलिए कॉमन हो गया। सो ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा हमारा? ये वाला BEC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFB बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। ये बोला था ना उसने, ये प्रूव हो गया। लेकिन उसने बोला था कि ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल बताना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इस यहाँ पे देखिए BEC, BEC, BEC ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये वाला C, हम पढ़ सकते हैं BC ECB पढ़ सकते हैं इसको, एंगल ECB। दूसरा जो हमने CFB है इसको, ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे ना। इसको ECB पढ़ लिया, इसको FBC पढ़ लीजिए, एंगल FBC। ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे बाय CPCT। सही है, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ECB FBC। चलिए ये समझ में आ गया। जब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये वाले तो इसके सामने लाइन कौन है? AC, और इसके सामने लाइन कौन है? AB। तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू AB।
या ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी ई सी बी के सामने ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों क्यों लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यही ना। आम किसी एंगल के सामने की लाइन अपोजिट साइड, आमने सामने की लाइन इक्वल होती है, यानी कि इस एंगल के सामने की लाइन ए सी और इस एंगल के सामने की लाइन ए बी आपस में इक्वल होगी। जब दो एक किसी ट्राइंगल की दो लाइन इक्वल हो गई तो क्या कहलाएगा, आइसोसेल ट्राइंगल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख दूं, चलिए इसको हटा देता हूं। तो हम लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं हम, बस ये टीप दो, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसो सेल्स प्रूव दैट। समझ में आया क्यों हुआ ये, क्योंकि दो लाइन इक्वल हो गई। बस इतना ही था ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।